18 फरवरी के लिए एक क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है भी है, इसमें जीरो से लेकर एडवांस तक बहुत हार्ड क्वेश्चन में दिया गया है। और इस प्रकार ऑब्जेक्टिव अगर आ जाता है 18 फरवरी के तो मान के चलो एकदम अच्छा से बन जाएगा। और नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब ये है बढ़िया से वीडियो आप नहीं देखे हो और प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो एक बार इसे पता करो कितना कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये तो अंदरवा जाओगे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, जब भी आपसे पूछे मूल बिंदु का दूरी तो मूल बिंदु का मतलब कुछ मत मानना, डायरेक्ट इसी का होल स्क्वायर कर देना। 25 15 15 225, 15 15 225, 8 8 64, दोनों जोड़ दो हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल हो जाता है 17। ओके, आंसर हो जाएगा सी। तो जब भी मूल बिंदु होगा, अब मूल बिंदु से कोनो भी बीच की दूरी पूछेगा, कोनो भी निर्देशांक के बीच में, तो तुरंत दोनों का वर्ग करके जोड़ देना, अब वर्गमूल निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, सरल रेखा इतना के निम्न में से कौन सा बिंदु होकर गुजरेगी। इसमें बोल रहा है ना कि सरल रेखा इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है सिवाय एगो काम छोड़ के, इसमें से बताओ कौन ऐसा मान भरोगे कि दोनों पद एकदम बराबर हो जाएगा। पहले हम इसी के मान भरते हैं, y का मान यहाँ 7 है ना तो यहाँ 7 भर लो, और x का मान 5 है ना तो यहाँ 2 गुणे x के जगह पर 5 भर लो। -3 से हल करोगे, 7 है तो 7, 5 गुना 10, 10 में से 3 गए 7, 7 7 बराबर हुआ, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार आप जांच करके देखोगे कि इस पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखो 3 नंबर क्वेश्चन बोला है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बीच की दूरियां बराबर होगा। देखो सरल रेखा है, इसका नाम b रख दो, इसका नाम a रख दो, बीच में कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी बराबर है तब ना समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ p रख दें तो इतना की दूरी और इतना की दूरी बीच में बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कह रहा वह बिंदु ज्ञात करें, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना से क्या है बाबू, समदूरस्थ है। दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, दूरी नहीं केंद्र बिंदु, इस बिंदु का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों को जोड़ दो, मतलब मध्य बिंदु जैसे निकालते हैं ना वैसे निकाल दो। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है मध्य बिंदु निकाल दो। 6 में से 2 4, 4 क्या था हो जाएगा 2, और 0 0 0 2 0 कौन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखो क्वेश्चन पूछा है कि y अक्ष से बिंदु इतनी की दूरी कितनी होगी। y अक्ष से याद करो भाई, हमारा कार्य तल हो गया, एक x अक्ष है और y अक्ष है। बोला है 13,15, x मान 13 होगा, y मान 15 होगा, मान लीजिए बिंदु हो गया 13,15। अब यहाँ ध्यान से समझो, मुद्दा ये है, बोला है ना कि y अक्ष ये है आपका, तो यहाँ से कितना दूरी पर ये बिंदु है, ये बिंदु y अक्ष से कितना दूरी पर है। एक बात बताओ, y अक्ष से ना 13 मीटर दूर है, x का मान यहाँ 13 तक है, 1 2 3 4 है, इसका मतलब ये है y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है। तो x मान कितना 13, तो आंसर हो जाएगा आपका 13। अगर बोला होता x अक्ष से कितना दूर है, तो यहाँ से ऊपर कितना दूर है, तो 15, यहाँ से ऊपर जाओगे तो 15 और यहाँ से इधर जाएगा तो 13। तो अगर y अक्ष पूछेगा तो x अक्ष का आंसर लगाओगे, और x पूछेगा तो y अक्ष का आंसर लगाओगे। बिंदु इतना क्या बोला है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो सिरों का निर्देशांक कितना दिया है, इतना है, तो वृत्त के केंद्र बताना है। वृत्त के क्या निकालना है बाबू, केंद्र बता दो कितना होगा। केंद्र का मतलब जब भी पूछे तो इसका मतलब दोनों का मध्य बिंदु निकाल दो। एगो वृत्त हो गया, वृत्त के व्यास है, एगो यहाँ है और एक यहाँ है, एगो दिया है 10,6 माइनस में दिया है, एगो दिया है 6,-10, दोनों का मध्य बिंदु निकाल दो, आपका केंद्र पता चल जाएगा। तो मध्य बिंदु का मतलब है दोनों को जोड़ो, 10 में से 6 गए -4 के आधा हो जाता है -2, और 10 में से 6 गए -4 के आधा 2, ये हो जाएगा -2, आंसर आपका हो जाएगा सी। इस प्रकार क्वेश्चन आप बनाओगे। इसी प्रकार देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो केंद्र बिंदु ज्ञात करें। देखो केंद्र बिंदु पूछा, मतलब त्रिभुज के केंद्र बिंदु। ध्यान से सुनो, त्रिभुज के केंद्र का मतलब ये होता है, इसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। त्रिभुज के केंद्र बोला है। अब यहाँ पहला निर्देशांक दिया है 2,4, दूसरा क्या दिया है 0,6, तीसरा क्या दिया है 4,-1, कितना दिया है ना। जब भी 3 गो बिंदु दे और उसका केंद्र बिंदु पूछे तो क्या करो, पहला को जोड़कर 3 से भाग दे दो, और दूसरा को जोड़कर 3 से भाग दे दो। 2 को 0, 2 2 4 6, 3 को पद है तो 6 बटा हो जाएगा 3, कमा, और दूसरा जोड़ो 4 6 10, और 10 में से गए 9 बटा 3 काटोगे तो 9/3। अब इसे काट लो,
2 मर्द में और 3 मर्द में, 2,3 कहाँ गए? ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ पा रहे हो? पहला में जोड़ना है, 3 से भाग देना है, दूसरा जोड़ना है, 3 से भाग देना है। बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है। बिंदु इतना से, तो सबसे पहले एक अक्ष खींचो। बिंदु बोला 13,19, x का मान 13 और y का मान 19, मान लो ये हो गया 13,19। अब एक बात बताओ, इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालना है, तो अब यहाँ लंब डालोगे ये वाला 90 डिग्री बन गया। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर पर है? बिंदु यही ना, यहीं से ना लंब डाले हो, x पर डाले हो, तो x पर डालने का मतलब y अक्ष से काम कर रहा है, तो y अक्ष का मान कितना? 19, तो 19 मीटर दूर है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगला देखो। इसके बाद हम बता दें, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का चतुर्थांश क्या होगा? मध्य बिंदु का चतुर्थांश पूछा, मध्य बिंदु का, तो पहले दोनों जोड़ दो, 6 को 2 को 8 को माइनस 8 को काटोगे तो ये हो जाएगा -4, 8 में से 4 गया 4, 4 क्या था 2, तो माइनस प्लस आता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है। किसमें आता है? द्वितीय। ये चतुर्थांश आपको याद होनी चाहिए, कौन किस में जाता है। बिंदु पी क्यू आर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है, तो वो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो इस पर आप याद रखना और फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला का जो मानवा होता है 1/2 वाला, 1/2 x1 × x2, ऐसे फार्मूला लगाओगे ना तो पता चलेगा। इसका आंसर लगा देना 48। निकाल लोगे फार्मूला x1 × y2 - y3, आप प्लस में x2 × y3 - y1, अब उसके बाद x3 × y1 - y2, इस फार्मूला पर बैठा देना, जितना आ जाएगा वही आंसर होगा। ठीक ना, निकाल लेना अपना। इसके बाद देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना और इतना हो तो त्रिभुज का परिमिति कितना होगा? देखो बाबू, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि त्रिभुज दे दिया है, तीनों बिंदु दे दिया, 0,6 दिया है, यहाँ 0,0 दिया है और यहाँ 8,0 दिया है। परिमिति पूछ रहा था। परिमिति मतलब होता है किनारे की लंबाई, तो इसके बीच की दूरी निकालो, इसके बीच की दूरी निकालो, इसके बीच की दूरी निकालो, तीनों जोड़ दो, आंसर हो गया परिमिति। परिमिति का मतलब तीनों भुजाओं का योग। इसके बीच की दूरी पता करोगे ना, तो मूल बिंदु मतलब दूरी सूत्र निकालो, 0 में से 0 + 0 मूल बिंदु। अरे यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी निकालो, ये हो जाएगा 6 × 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा। बीच की दूरी हम निकाले हैं 6 होगा फाइनल। कितना होगा? 6। यहाँ देखो 8 में से 0 गए 8 × 64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। यहाँ देखो 8 में से 0 गए 6, 8 में से 0 गए 8 और 0 में से 6 गए 6, 8 × 64, 6 × 36, 36 को 64 को 100, 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10। अब भाई तीनों जोड़ दो, 8 10 18, 18 में 6 को 24 को, आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल होंगे? क्या बोला है? समपाती बोला है। देखो, जब भी दो रेखा का समपाती हल हो, समपाती, तो समपाती का मतलब होता है एक समान, समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है, इसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल होता है। अगर दिया रहेगा प्रतिच्छेदी रेखा, अगर कौन रेखा दिया होता, प्रतिच्छेदी रेखा देता, तो उसका आंसर 1 होता। उसका आंसर कितना होता है? 1 होता। अगर समांतर दिया होता है, समांतर, तो समांतर रेखा में देखो एक दूसरे के कहीं प्रतिच्छेद नहीं होती है, तो इसका आंसर कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं, इसका एक है, इसका अनेक, तीनों बतिया याद रखना। इस समपाती बोला है इसलिए आंसर हो जाएगा अनगिनत। अगला देखो 12 नंबर, समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा को दर्शाती है? बताना है किस प्रकार की रेखा को दर्शाती है। ये बताओ, यहाँ 2/12 है, 2/12, यहाँ देखो -1/7, -1/7। ये बताओ दोनों बराबर है नहीं है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, काटोगे तो 1/6 हो जाएगा। क्या 1/6 1/7 के बराबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। किसका फॉर्मूला है? प्रतिच्छेदी रेखा का, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर मान लो तीनों के तीनों पद बराबर होता, तो इसका मतलब समपाती। अब पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो समांतर। ठीक ना, इस सब बतिया याद रखो। x - y 0 का आलेख किस सरल रेखा का होगा? देखो x - y का आलेख किस प्रकार होगा? तो देखो x - y का मतलब ये काटोगे ना ऐसे, तो x बराबर लिखोगे y है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। x का मान कुछ भी रखोगे ना तो y का मान उतना ही रहेगा, और y का मान कुछ भी रखेगा तो x का मान उतना ही रहेगा। मतलब सेम टू सेम, जितना x उतना y, जितना x उतना y। इसका मतलब ये है अगर हम 0 रखेंगे तो ये भी 0 निकलेगा, तो यहाँ से होकर गुजरेगा। आलेख कहाँ से गुजरेगा?
जीरो मतलब मूल बिंदु से गुजरेगा। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। बहुत दूर का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आ सकता है 0,0। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है घात 2 होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखो इसे एक्स स्क्वायर ए द्विघात समीकरण है, बाकी सब देखोगे तो कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। एक मूल का मतलब ये हुआ x के मान, द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा अल्फा और बीटा, तो इसमें x का मान दे दिया है, x के मान दे दिया है, तो इसका मतलब ये है जहां जहां x है वहां -3 करेंगे, तो -3 का मतलब 3 3 9 दूना 18। यहाँ देखो माइनस है प्लस माइनस 3p हो जाएगा, 3 यहाँ भरेगा तो 3p होगा, -3 बराबर 0। अब -3 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 - 3 बराबर 3p। हम चर को इधर भेज दिए हैं, 18 में 3 गया 15 अब बराबर 3p, 1 2 3 3 3 5 15, p का मान कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आंसर आप निकालोगे। इसी प्रकार देखो के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक होगा। देखो जब भी कोई द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक होता है इसका मतलब है कि d के मान 0 होता है। d के मान क्या होता है बाबू 0 होता है, और d का फॉर्मूला लिख दो b² - 4ac। ध्यान से सुनो क्या बोला है, k के कामना मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मान k के किन मान के लिए, मतलब इसमें k के मान बताना है जब वो द्विघात समीकरण का हल वास्तविक और समान होगा। मान भरो b का मान कितना है, x के बगल में जो रहता है उसी को b कहते हैं, तो 3 के यहाँ b के मान दे रखा है, -4 a के मान कितना है 9 है, c के मान कितना है 4 है। हल कर लो, 3 3 9 के स्क्वायर, 4 चौको 16 16 9 144, और माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि d के मान यहाँ 0 भर सकते हो। जब वास्तविक और समान मूल होता है तो इसका मतलब यह है d के मान 0 होगा, d के मान कितना होगा 0, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। 144 बराबर क्या लिखोगे 9 के स्क्वायर लिखोगे, 9 गुणा में गुणा बदलता है भाग में 144 बटा हो जाएगा 9, वर्ग है वर्ग बदलता है वर्गमूल में हो जाएगा कि 144 का वर्गमूल 12 और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, ये काट लो 3 3 3 चौको 12 प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन है कि इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान बताना है। किसका मान बताना है बाबू, पी का मान बताना है, याद रखना, और पी के मान हमें बताना है, इसी पी को बताना है। पहले इतना बराबर इतना दिया तो इसका हल करो, ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इतना होता है ना, बराबर 5 दे रखा है। मान भरो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है -b/a, तो -b का मतलब -3p हो गया, a का मतलब कुछ ना, एक यहाँ दिया है छोड़ दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 है तो 2 गुण है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, तो c का मान टोटल कहलाएगा 2p स्क्वायर, नीचे एक छिपा है बराबर 5। अब इसे हल करो, 3 3 9p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 दूना 4p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। 9p में से 4p घटेगा तो 5p स्क्वायर होगा, 5p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, एक मार्क में, और वर्ग है उधर जाएगा वर्गमूल होगा तो p का मान निकलेगा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +-1। 17 के बाद देख लो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण इतना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल होगा। देखो मूल का मतलब होता है x के वैल्यू निकाल दो, वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस उधर जाएगा तो प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर p स्क्वायर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, a स्क्वायर p स्क्वायर होगा ना। अब देखो ये वर्ग है, वर्ग किस में बदलता है वर्गमूल में, तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, q स्क्वायर का वर्गमूल q होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, p स्क्वायर का वर्गमूल p होता है, वर्गमूल से बाहर निकलता है तो दोनों चिन्ह दिया जाता है q/ap, आंसर हो जाएगा d। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल का योगफल और मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताना है। देखो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकाल देना। अनुपात कुछ है इसलिए बाटा दोगे,
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बाई माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 15/1 का मतलब 1 मतलब कुछ ना। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए का मतलब 50/1 का मतलब कुछ ना। अभी काट लो, 5 दिया 15, 5 रहिया 50, 3:10 आंसर, 3:10 हो जाएगा आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल इतना 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 है तो समीकरण बताइए कितना होगा। देखो याद करना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन में डालता है। ये बोला मूल, याद रखना मूल दिया, मूल शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है कि डायरेक्ट किक वाला फार्मूला डाल दो। पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -5 - 1 बराबर -6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालोगे तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो अपन के का फार्मूला डालकर, के का फार्मूला डालोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस में हो जाएगा 5, मतलब x² प्लस 6x प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 5 कहने बाद ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, इसके बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, तो cos 60 के मान कितना होता है 1/2 प्लस 1 बटा cos 60 के मान फिर से होता है 1/2 माइनस 1। अब इसे हल करो, ये हो जाएगा 1 में आधा रुपया जोड़ेगा तो 1.5 रुपया होगा, और 1 में आधा रुपया घटाएगा तो माइनस आधा हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 आंसर आ गया, तो -3 आंसर हो जाएगा आपका डी। समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, ये पूरा क्वेश्चन हल करके जरूर जाना पेपर में। एक ए बराबर देखो ए बटा लिया 5, 1/5 बराबर 12 दिया है, बताओ 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 × 5 60 डिग्री होगा। अब यहाँ एक मान में यहाँ 60 रख दो, ये हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर 60 और 3 गुणा cosec 60 के मान कितना होता है 2/√3 होता है, 2/√3, पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 दे दो, 3 गुणा 3 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 गुना 4, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया 4, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखो 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखो sin 54। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए ना माइनस वाला त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर थीटा दिया है बीच में माइनस है तो उसका अगर देख लो, अगर इन दोनों का योग 90 होता है, 54 को 30 को 90 होता है तो बेहिचक तुम क्या लगाओगे बाबू 0 लगाओगे। ठीक है, फिर आप सुन लो, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बीच में माइनस हो तो उसका आंसर क्या होता है 0, और जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात बाटा में हो, जैसे इसी क्वेश्चन को हम बाटा में दे दें, ए ऊपर और ए नीचे, ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक, तो बाटा होगा तो एक आंसर आएगा, घटाने पर 0 आता है, दोनों बातें याद रखना आप। इसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 नंबर बोला है 37, क्या बोला है देखो cos 37 आप बाटा sin 53, ये बताओ भाई बाटा में है ना, अभी अभी बोले हैं कि जब भी बाटा में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो और दोनों थीटा का योग 90 होता हो इसका मान 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, इसका भी देखो 56 को 34 को 90 होता है, इसका भी मान 1 आएगा, तो 1 कितना हुआ 2, आंसर आपका हो जाएगा सी। समझा ना? इसी प्रकार देखो 2 sin थीटा, यहाँ देखो 2 sin 45 cos 45 हुआ ना, 2 sin 45 cos 45। अब बताओ यहाँ तो 45 के तो मान भी तो होता है, 45 के मान होता है। अब वैसे भी बता सकते हो कि अभी बताया है कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का योग 90 हो तो sin 45 माइनस cos 45 का मान तो 0 हो जाएगा। अब बहरिया 2 दिया है, 2 में 0 से गुणा करेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, sin 45 का मान भर लो 1/√2, इसका मान भर लो 1/√2, ये भी घटेगा तो कितना होगा 0, और 0 में 2 से गुणा करेगा तो 0 पालेगा। दोनों तरीका सही होता है। 7 cosec थीटा, यहाँ देखो 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा, इसमें से 7 कॉमन निकालोगे तो अंदर वाला cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1, 1 में 7 से गुणा कर लो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और बता कर ज्यादा क्वेश्चन देता है 9 वाला, हाई वाला फॉर्मूला ज्यादा बढ़ दिया है। बिहार बोर्ड में देखो कि दुलरुआ क्वेश्चन इसे माना जाता है। इस प्रकार के जब भी कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉमन निकलने वाला अंक होता है तो याद रखना वही आंसर होता है, 9 है तो 9 होगा, 7 है तो 7 होगा, भरसक चिन्ह नहीं बदलनी चाहिए। आगे देखो, यदि साइन क्या बोला है, यदि साइन 38 बराबर पी तो tan 38 बराबर क्या होगा, बोला है साइन पी, साइन के जगह पर क्या भरना है पी भरना है, पी बताओ tan पी का पूछा है तो यहाँ लिखो tan 48 के जगह पर, अच्छा चलो हम 48 से भरते हैं। tan 48 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर इसे थीटा मान लो, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। यहाँ क्या लिखोगे sin थीटा, और थीटा के जगह पर 48 लिखो,
बटा कॉस थीटा, यहाँ लिखोगे। अब बताओ साइन थीटा है तो साइन थीटा छोड़ दो, साइन थीटा है तो साइन थीटा के ऊपर पी रख दोगे, यहाँ पी रख दो। आप कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला इतना होता है, रूट में ना होता है, यहाँ रूट चढ़ा दो, और पी है तो पी बटा रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन पी की जगह पर पी स्क्वायर भर दो, ये हो जाएगा पी बटा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा। किधर गया, एक ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 27 डिग्री, क्या बोला है, tan 27 tan 63, बताओ है दोनों का योग 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, tan स्क्वायर, तो इसे गुणा में है, यहाँ इंटू है तो यहाँ 1 होगा, आई हो जाएगा साइन 1, कितना होगा साइन 1, तो साइन के खानदान में 1 किसका मान होता है, 90 का मान होता है, 90 का मान होता है, कितना होता है 90। अरे बाबू इसे बदलेगा ना तो कॉट में जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा मान 1 होता है, इसे क्या लिख सकता है, tan 90 माइनस 63 लिख सकता है, तो tan 90 माइनस 63 मतलब कॉट 63 हो जाएगा, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा मान 1 होता है, आई साइन ए रहेगा, और साइन के खानदान में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है, इधर साइन ए है तो साइन ए रहेगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 मान कितना होगा 90, आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपको पता है, 30 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा बगलिया में है। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका मान ऊपर वाले के मान 1 होता है, नीचे वाले के मान भी 1 होता है, 1 में 1 से भाग दो, आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार 30 क्वेश्चन में आपको कितना आता था, आप अपना कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। ओके, थैंक यू।